नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि एमएड थर्ड सेमेस्टर जो होता है उसमें आपका एक प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसकी फ़ाइल बनती है जिसको हम कहते हैं फील्ड एंगेजमेंट। तो फील्ड एंगेजमेंट जो होती है वो क्या होती है, बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि फील्ड एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी शिक्षा संस्थान में जाएं, क्योंकि ये इसके बारे में ये बताया जाता है कि प्रशिक्षण संस्था में ही आपको फील्ड एंगेजमेंट का काम करना है। इसका अर्थ होता है कि आप फील्ड पर गए और वहाँ पर आपने अपने आप को इंगेज किया, किस तरह से आप वहाँ की गतिविधियों में शामिल हुए और आपने वहाँ की एक एक चीज़ को देख करके और उसकी एक रिपोर्ट बनाई। ये सारी चीज़ें हम लोग फील्ड एंगेजमेंट में पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि फील्ड एंगेजमेंट जो है वो वास्तव में 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमें एक संस्था का चुनाव करना होता है। जैसे मान लीजिए हम, चूँकि बीएड और एमएड प्रशिक्षण संस्थाएं कहलाती हैं, तो यहाँ पर हम एक चीज़ लेके चलते हैं कि हम किसी एजुकेशन कॉलेज को ही चुनते हैं और वहाँ पर जा कर के हम ये बनाते हैं। तो सबसे पहले फील्ड एंगेजमेंट क्या होती है, इसकी थोड़ा सा हमको डेफिनेशन लिखना होता है। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। और फ़ायदे आपको ये होते हैं कि आप नई चीज़ों के बारे में जानते हैं कि प्रशिक्षण संस्थाओं में कौन कौन सी चीज़ें कराई जाती हैं, क्योंकि ये शिक्षा का सेक्टर है और यहाँ ये सब चीज़ें करना ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं कि इसके जो 60 पार्ट हैं वो है, सबसे पहले आपका प्रस्तावना या भूमिका आपको लिखनी होगी कि फील्ड एंगेजमेंट क्या है, क्यों की जाती है। फिर आप संस्था का परिचय लिखेंगे कि किस संस्था का आपने चयन किया है, वहाँ पर कौन कौन से संचालित कार्यक्रम हैं, वो पाठ्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपको दी गई है कि ये संस्था जो है वो कब खोली गई, इसका जो स्थापना वर्ष है वो क्या है, इसके ट्रस्ट में कितने लोग हैं और ये संस्था कितनी तरह के कोर्सों को चलाती है। ये सारी चीज़ें हमको इसमें लिखनी होती है। इसके बाद थर्ड आता है आपका मानवीय संसाधन तथा संस्था का प्रबंध। मानवीय संसाधन से तात्पर्य होता है कि संस्था में कितने लोग कार्य कर रहे हैं और संस्था का प्रबंधन क्या है, मतलब आपका जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एवं प्रबंधन के बारे में हमको लिखना है कि ये निजी महाविद्यालय है या सरकारी विद्यालय है और इसकी समिति में कौन कौन है, कितने लोगों ने का गठन किया है। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देनी होती है। और ये जो आपका मानवीय संसाधन है, इसमें आपको लिखना है कि आपकी कितनी सीट है, छात्र की प्रवेश की पात्रता क्या होती है, फीस कितनी ली जाती है, स्कॉलरशिप का क्या प्रावधान है, कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, विगत कुछ वर्षों का जो संस्था का रिज़ल्ट होता है हमको उसको देना होता है। लगभग पिछले 5 वर्षों का रिज़ल्ट हमको इसमें कोड करना होता है। संस्था का जो प्रबंधन होता है, इसमें आप क्या क्या लेकर के चलेंगे, कौन कौन सी समिति है, इसमें आप क्या कर रहे हैं। फिर आता है आपका संस्थागत संसाधन कौन कौन से, मतलब भौतिक संसाधन क्या क्या हैं, पुस्तकालय हैं, कितने कमरे हैं, ऑडिटोरियम है, खेल का मैदान है, ये सब कितना एरिया है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। टीवी, डीवीडी, स्मार्ट क्लासेस, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कोड करना होगा। और बच्चों को आप किस तरह से पढ़ाते हैं ये सब के बारे में भी बताना पड़ेगा। इसी में एक होता है उपस्कर साधन, मतलब कच्ची सामग्री, खेल कूद, खेल सामग्री, कला शिल्प के बारे में आप लोग क्या बताते, क्या पढ़ाते हैं, कंप्यूटर लैब कितनी है, प्रयोगशाला कितनी, उनके आप जा कर के उनके पिक्चर्स भी लगाएंगे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। लेक्चर हॉल कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कोड करनी होती हैं। ये आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें जो संस्थागत वो है। फिर 4th नंबर पे आता है हमारा संस्थागत गतिविधियाँ। गतिविधियों में आपका होगा कि विद्यार्थियों की आप प्रतिभा का विकास करने के लिए कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे आपका रंगोली, चित्रकला, वाद विवाद, एजुकेशनल टूर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत गायन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होती है और इनके पिक्चर्स भी
लगाते होते हैं। फिर आता है आपका भविष्य संवारने हेतु निर्देशन के, काउंसलिंग के, गाइडेंस के कौन कौन से कार्यक्रम हम करते हैं। उसमें आपका दिशा निर्देशन, कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम, सेमिनार्स और शिक्षा व्याख्यान माला जो हम शिक्षा विशारदों का कराते हैं वो भी है। फिर आपका एक कॉलम है सेमिनार। सेमिनार में समय समय पर महाविद्यालयों में सेमिनार होती है, तो कब कौन सी कराई गई, वर्कशॉप क्या क्या हुए, इन सब के बारे में डिस्कशन क्या क्या किए गए, उसका टॉपिक क्या था, एक दो का आपको पिक्चर यहाँ पर लगाना होगा। ये वाली चीज़ें जो हैं वो आपका इसमें। फिर आपका आता है कि 5वां नंबर का पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, मतलब पढ़ाई के साथ आप कौन कौन सी चीज़ों को और लेकर के चल रहे हैं। इसमें आपकी सांस्कृतिक गतिविधियां भी आती हैं। फिर आता है आपका शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का व्यक्तिगत अनुभव, मतलब आपने वहाँ फील्ड किया, घूमे फिरे और उस कॉलेज के को आपने देखा, तो किस तरीके से आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या था, कैसी संस्था है, विद्यार्थियों को क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस दिशा में काम कर रही है, और इसके बाद आपका अपना क्या अनुभव है कि उसमें आपको कौन कौन से सुधार की और आवश्यकता लगी है, उसके बारे में आप बताएंगे। 7वां होता है विवरण, मतलब अंत में आपको सारी चीज़ों को कोड करके थोड़ा थोड़ा सा लिखना होता है, समरी टाइप की बना करके, और पूरा निष्कर्ष के रूप में आपको देना होता है। ये आपका फील्ड इंगेजमेंट कहलाता है, जो आप अपनी भाषा में लिखते हैं और इसके बाद पिक्चर्स लगाते हैं और अपने गाइड का नाम और आप अपना नाम सबमिटेड टू सबमिटेड बाय में करके फ्रंट पेज को बना करके, और अपने जिस महाविद्यालय का बना रहे हैं उसका नाम वगैरह आप ऊपर लिख सकते हैं कि फील्ड एंगेजमेंट जो है वो इस बीएड कॉलेज या एमएड कॉलेज या शिक्षा महाविद्यालय का किया गया। आशा है कि आपको फील्ड एंगेजमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी देने में मैं समर्थ हुई हूँ, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो चीज़ें ना समझ में आई हो, वो आप प्रश्न के माध्यम से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ देती रहूँगी। जिस भी टॉपिक पर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।